प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिवादन भी। हमारे अधिवक्ता बहनों और अधिवक्ता बंधुओं के प्रार्थना का शायद असर है कि उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय ने एक बार दोबारा फिर से ये जानना चाहा है कि कैडर के रिव्यू के बारे में आप लोगों से जानकारी चाहिए गई थी और अभी तक आप लोगों ने उसे मुहैया क्यों नहीं कराई। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होते हैं बहुत ही सुस्त, हर विभाग में आप देखेंगे कि बहुत स्लो मोशन में काम होता है। ऐसा कहीं विभाग में सरकारी ये नहीं पाएंगे कि अपना काम समझ के कोई आदमी काम कर रहा हो। व्यवस्था परमात्मा चला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो आपस में बातचीत करी, हमने भी रिक्वेस्ट किया, आप लोगों ने प्रे किया, उसका भी शायद कुछ असर हो, ऐसा मैं प्रिज्यूम करता हूँ। हालांकि सरकार के अपने निर्णय हैं। अभियोजन निदेशालय उस पर अगर ऐसा दोबारा रिकमेंड कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। लेकिन एक बात पक्के तौर पे जानकारी में आई है कि प्रमोशन को लेकर और कैडर रिव्यू में जो वर्तमान में एपीओ हैं उनकी सुख सुविधाओं को लेकर, उनके कैडर रिव्यू में उनके टर्म्स और कंडीशन को लेकर कुछ ऐसा अनसुलझा है जिसमें सरकार अपनी सहमति देने में हिचक रही है और यही लेट लतीफ़ी का कारण बना हुआ है। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जो 115 पद 13 पद सृजित किए गए हैं, जो रिकमेंड किए गए, उसको सरकार ने नकार दिया है या उस पर कोई रिजर्वेशन से जुड़ी या कोई ऐसी आपत्ति लगा दी है जिसके चलते वो वैकेंसी डिलीट हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टे प्रमोशन के फैसले का जो लगभग सुलझता हुआ संकेत ये दर्शाता है कि आपकी संख्या 115 पद की नहीं रहेगी, नियर अबाउट 200 हो जाएगी। तो इस संभावना को लिए हुए और आने वाला ये अक्टूबर का महीना ही शायद ये निर्णय कर दे और आप लोगों को पक्की सूचना मिल जाए कितना पद आ रहा है और किस दिन आ रहा है। आप देख रहे हैं 2 दिन पहले ही यूपी कमीशन ने जाहिर किया कि हम इतने पद आरओ की निकाल रहे हैं। 322 समथिंग पद है जिसमें केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ना कोई टाइप, ना आरओ, ना कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मेरी जानकारी में 2006 के बाद आरओ की इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी। आरओ केवल समझिए, जिसमें वो सहायक समीक्षाधिकारी में टाइप और दुनियादारी मांगता है वो सर्टिफिकेट, इसमें केवल आरओ की सीटें हैं जिसमें राजस्व परिषद में 3 पद है, ऐसे कुछ है। आपके पास वो डाटा मौजूद होगा तो वहाँ भी एक संकेत मिलता है कि हल्ला हुआ केवल 150-200 आएगी और आ गई 400 के लगभग, 322 के लगभग, 350 के लगभग। यही चीज़ अपने एपीओ में भी होगी। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, अगर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे पद होंगे जिसका अंदाजा हम लोगों में से किसी को नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसके लिए जब शुभ संकेत शाम को मिला कि वो पत्रांक जो जारी हुआ था अभियोजन निदेशालय से कि दोबारा मांगा जा रहा है, वो जब हमारे हाथ लगा तो मैंने अपने ग्रुप में भी दिया, आप लोगों से भी बता रहा हूँ कि इस बात की प्रामाणिकता है कि हम लोगों की बातों को या सरकार का जो अपना खुद का राजनीतिक एक चक्र है उसमें उसकी मजबूरी है कि वो ऐसे निर्णय ले गई। मैं कुल मिला के ये चाहता हूँ कि इस बार की वैकेंसी इतनी सफिशिएंट आ जाए कि लंबे गैप के वजह से जो ज़िंदगी लाल फीताशाही में, अन्य मनस्कता में या ऐसे जोन में चली जाएगी जहाँ से शायद ही इस सेक्टर में सफलता मिल पाए, तो एक महत्वपूर्ण मौका मिल जाए, चांस। जो बच्चे पिछले में इंटरव्यू या मेंस लिखे हैं उनकी तरफ देखी जा सकती है। आपको बताऊं, इस समय जब मैं बोल रहा हूं तो 2:45 हो रहा है 11 अक्टूबर के। आप अंदाज़ा लगाइए। मैं इसलिए इस बीच में बोल देता हूं कि अगर मैं टाइम ना बताऊं तो आप लोगों को कब पता चलेगा कि मैंने कब रिकॉर्ड किया। इतने तो जान पाएंगे ना कि सर ने इतनी देर बोला। यहाँ कोई कमरे के अंदर कोई सूचक तो लगा नहीं है कि पीछे घड़ी दिखाई दे रही है उससे आप कुछ पकड़ लें हैं। तो मुझे बताने का मतलब ये नहीं है कि अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करना, नहीं। हम इसलिए ये बात कह देते हैं कि इतने बजे मैं कर रहा हूँ जिससे आप खुद प्रेरित होकर सोचें कि सर को इसकी नौकरी भी नहीं करनी, उसको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत अगर कर सकते हैं तो हमको तो पढ़ के ये नौकरी पानी है भाई। हमारे लिए तो दोनों हाथों में लड्डू है, तो हमको तो और मेहनत करनी चाहिए। इस मकसद से मैं कहता हूँ कि इतना टाइम हो रहा है।
जैसे भी जीएस की क्लास लेके 10 मिनट पहले आया, मैंने बताया कि इतने बजे हम जीएस की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ रहे हैं? लाइफ में कभी भी मेहनत करने से पीछे वही व्यक्ति नहीं हटता जिसको पाने का जुनून होता है। अपना टारगेट जो आपने दिन भर में डिसाइड किया, जैसे हमने डिसाइड किया था, मैं आपको बताऊं, एक रोचक जानकारी शेयर कर रहा हूं आपसे। आज मुझे 9वां टेस्ट पेपर यूपी पीएपीओ प्री का लेना था, जो हमने 31 अगस्त से शुरू किया है। 9वें पेपर में हमें 75 गुनी 150 क्वेश्चन बनाने थे और हमारे पास केवल बने बनाए थे 60। आप अंदाज़ा लगाइए, 90 क्वेश्चन एक दिन में बनाना आसान नहीं है। उसका स्कैन करना, उसको ब्रीफ करना, उस पर प्रिंटिंग करना, उसके बाद उसको आप तक पहुंचाना, आंसर की भी देना। तो ये काम किया और इसी के चक्कर में 4 कापियाँ, जो आज के डेट में 4 में कम से कम 3 तो हो जाती, लेकिन जब इसमें हमारा समय चला गया तो हम बच्चों का टेस्ट जो 7 बजे करवाते हैं, हमने 9:30 बजे करवाया, 2.5 घंटा और लगा। ये समय हम जनरली क्लास 9 बजे के आसपास रात में ले रहे हैं जीएस वाली, तो 9 बजे तक का मुझे समय होता है कि मैं क्वेरी करके अपने बच्चों को जो डे बाय डे आंसर सीट अपना दे रहे हैं मेंस वाली, वो कर लूँ। आज कई फ़ोन भी बच्चों के आए। कल के मेरे वीडियो का असर था कि आज कई बच्चों ने फ़ोन किया, हालांकि जुड़ा कोई फाइनली नहीं, लेकिन जो बच्चे फ़ोन किए वो एक आशा भरी बात किए और उन्होंने ये महसूस कराया कि वो सीरियसली हमारी वीडियो सुनते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। यही तो पर्पज़ है उस वीडियो का। कोई पैसा दे रहा है? कोई 5 मिनट का रेगुलर वीडियो बना के नहीं डालेगा। हम आधा घंटा डाल रहे हैं, जबकि हमारे जो जजेज मित्र हैं या और संबंधित जो शुभचिंतक हैं वो कहते हैं सर गिरी जी थोड़ा बनाइए तो ज़्यादा वायरल होगा। हमारा मतलब भैया वायरल होना होता तो हम बनाते। हमारा मतलब होता है हमारी अपनी बात कहना। जब वो बात पूरी हो जाती है, चाहे 10 मिनट हो, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो जाए, हमें इससे फ़र्क नहीं है। हमें ये पर्पज़ से, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि पैसा कमाना पर्पज़ नहीं है। जितनी देर परमात्मा यहाँ रखे हुए है, खुशी से अपने काम में लगा हूँ। ईमानदारी से जैसे पढ़ाई करता था तो कोई जानता नहीं था, अब यहाँ हूँ तो ऐसा वर्क है, क्योंकि हमें पब्लिक मीडिया में आना पड़ता है, बातें करनी पड़ती हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है। और मैं आपको साफ बताऊँ, हमारे जितने नए उम्र के अधिवक्ता बंधु और बहन हैं, उनके मनोभाव नौटंकीबाज वाले नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ 98.99 हमसे बातचीत करना, हमसे जुड़ना या ना जुड़ना, लेकिन बातचीत के लेवल पर भी मैं कह रहा हूँ, और हमको मैंने जिन बच्चों को ग्रुप में रखा है वो सब के सब हमसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन उनका सोच, उनका हमारे प्रति सम्मान का भाव, कई बातें हैं। चापलूसी कोई करेगा मैं समझ जाता हूँ, कोई अपने काम के लिए हमसे मीठा मीठा बतियाएगा तो इतनी बुद्धि परमात्मा ने दी है, समझ में आ जाता है। कोई होशियारी कैसे बताइए। प्रयागराज से एक लड़की है, नाम नहीं लूँगा, उसने फ़ोन करके और कुछ पैसे पेमेंट करके केवल शेड्यूल ले लिया, उसके बाद गायब हो गई। बताइए, जो व्यक्ति को अगर बाई चांस ऐसा ना हो, भगवान करे, लेकिन अगर वो शेड्यूल के लिए ही पेमेंट किया तो उसको शेड्यूल बनाना तक नहीं आता था जिस कोचिंग में है वो। आप सोचिए किस तरीके से, मतलब निम्न स्तर का आचरण ये हो सकता है अगर वो ऐसे मंतव्य से ली है तो। आप समझिए चीज़ों को। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो आने वाला है गुड़गुड़ 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 अभी से कर रहा है, आप जरा सोचिए वो बच्चे जो 27 अगस्त से 9 टेस्ट प्री का दे चुके हैं और लगभग 9 टेस्ट ही 8 पूरा हो गया मेंस का दे चुके हैं। एक 25 टेस्ट का प्रोग्राम है, एक 20 टेस्ट का प्रोग्राम है। प्री वाला 20 का है, मेंस वाला 25 का है। वो समय रहते जैसे उनके हाथ में वैकेंसी आई, मान लीजिए दिसंबर में कोई महीना कोई दिन, वो तब तक प्री और मेन करके फिट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इमेजिन करिए हैं। और जब फिट हो जाएंगे तो अपने मन से वो प्री पढ़ेंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा कि हमने सर की 75 घंटे की टेस्ट सीरीज करी है। और 4 महीने के अंदर पे जब मेंस पा जाएंगे तो धुआं कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो इस अवसर का, जिसकी चर्चा मैं लगभग रोज करता हूं, आप लोग भी लाभ उठा सकते हैं भाई। बच्चे, अधिवक्ता बहनें हमारी बात करती हैं, उन्होंने डिसाइड पहले किया, भाई देखिए परिस्थिति हर परिवार की, हर घर की अलग अलग होती है। अचानक हमसे बात किया, सब कुछ सही था, घर में कुछ कैजुअलिटी हो गई, परिस्थिति ऐसी हो गई, पैसा जो जमा किया गया था कहीं और खर्च हो गया। संभव है भाई। तो मैं सारी बातें समझता हूँ और अपने अधिवक्ता बंधुओं और बहनों से मैं खुद ही कह देता हूँ कि बेटा हम ये बात अपनी तरफ से कह रहे हैं, आप भी अपनी कह सकते हैं। हम जोर ज़बरदस्ती वाला नहीं। अगर बात हमारी जची तब तो हम आगे, नहीं जयराम जी की,
भाई ज़बरदस्ती वाली क्या बात है? हम उतने बड़े संस्था वाले भी नहीं हैं कि हम जो कुछ मांगेंगे वो आप दे देंगे हमें। काहे दे देंगे भाई? और हम मांगे कि क्यों? हमारा मकसद यही है कि आप जिस छोटे से मंच पे जो हमारी तैयारी चल रही है और आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके स्नेह दुलार से ये जो चीज़ें मूव कर रही हैं, इसमें अच्छी गति आ जाए, इसको एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा पोजीशन मिले कि लंबे समय तक लोग याद करें। अगर परमात्मा हमको किसी दूसरे क्षेत्र में भी डाल दे, हम कहते हैं हमारी सक्सेस दिला दे, हमें उतनी समय फुर्सत कहाँ होगी कि मैं आके रोज़ यूट्यूब पे बैठ के आपसे बात कर पाऊँगा। लेकिन ये वीडियो तभी भी रहेगा, मैं इसको प्राइवेट नहीं करने जा रहा। बच्चे ये कहते हुए शायद मुझे मिले, मुझे पूरी उम्मीद है अगर मेरा डाइवर्ट हुआ, परमात्मा ने मुझे डाइवर्ट किया, तो मैं 100% कह रहा हूँ बच्चे भूलेंगे नहीं जिस लेवल पर और जिस इंटरेक्शन के साथ वो मुझसे संबद्ध है। अधिवक्ता बहने भी, मतलब इनहेरेंट की बातें कोई आदमी से ऐसे यूं ही नहीं कर देगा। हमारी अपनी खुद की अपने आप को बैलेंस रखना पड़ता है। कोई बच्चा अपने अंदर की बात, अपनी प्रॉब्लम हमसे गुरु समझ के शेयर कर रहा है। ऐसे जो टेस्ट सीरीज में बच्चे कुछ प्रॉब्लम में होते, सर किसी का नोट्स, किसी का वो, नहीं भाई आप लोग समझो, हाँ कहीं बहुत ज़रूरत है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर के इतना कर देता हूँ। सारे बच्चे इसे, ऐसा नहीं कि मैं अपनी मनमानी कर देता हूँ, उनसे पूछ कर। ये ऑफलाइन में संभव है, ये गोपनीयता है। एक गाइड, आप जो आपको पर क्वेश्चन पे गाइड मिल रहा है, ये कहीं ऑफलाइन में संभव? कहाँ ऑफलाइन के पीछे पड़े रहते हो आप लोग? समय बचाना सीखो। जमाना चंद्रयान पे पहुंच गया और आप लोग नहीं, गुरु जी के साथ ही बैठना। अरे भाई इस चीज़ को समझिए, मध्य प्रदेश में जुडिशरी की सारी परीक्षाएं, एचजीएस की सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होती हैं। नाक कटाने पे तुले हो कि एमपी से पिछड़ जाए यूपी। तैयारी करो ऑनलाइन मेथड में। जैसे अब मुझे हैरानी भी होती है और नहीं भी होती। आरओ वाले में कोई साइड में डिग्री नहीं है, केवल ग्रेजुएट होइए, जाइए बैठिए, और 300 पद आया भैया। आप अगर कैलकुलेशन करोगे, मैं यकीन दिला रहा हूँ, ये 300 पद 1500 पीसीएस के पद के बराबर है। बताओ कैसे? ऐसे कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता। मेंस में बढ़िया जीएस, बढ़िया हिंदी लिख के चले आओ, तुमको लखनऊ सचिवालय में शानदार, ना कहीं ट्रांसफर होना, बढ़िया फर्स्ट क्लास घर बनवा लीजिए, रहिए हैं। ये मौका हाथ से जाने मत देना बाबू लोग। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं तो अभी आज किसी अधिवक्ता बहन से बात कर रहा था, वो फ़ोन किसी और पर्पज से करी थी, लेकिन उसने कान, पता नहीं क्या हुआ कि वो ये आरओ के बारे में बात करने लगी। तो हमने उनको समझाया, बेटा ऐसा है, हमारी बातों का इतना असर पड़ा है कि मैं 24 घंटे में ये समझ गया हूँ कि कम से कम 15 से 20 हज़ार फार्म तो मेरे कहने से पड़ जाएगा। मैं यकीन से कह रहा हूँ, बच्चों को ये बात जचेगी कि सर सही कह रहे हैं, इससे बहाने कम से कम जीएस तो पढ़ेंगे, हिंदी तो पढ़ेंगे। कौन सा उसमें सब्जेक्ट है कि अब इतिहास, भूगोल, दर्शन शास्त्र पढ़ना है भाई? मीन्सों मुहे हाल है। थोड़ा सा उसमें रीजनिंग मैथ आता है, खा लेगा रीजनिंग मैथ, छोड़ देना उसे। अपनी जो आपको मेन बेसिक आपका एपीओ और जे देना है, उसकी तैयारी रहेगी, खाली नहीं रहोगे। भाग रहे हो जो झारखंड, मुल्तान। तो इस बात का ख्याल रखिए। आज ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, हम भी बहुत थक गए हैं, क्योंकि इस समय बज रहा है 2, और अभी ये वीडियो डाउनलोड होने में अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो आधे घंटे का टाइम लेती है। 15 मिनट की रहेगी तो 20 मिनट में डाउनलोड हो जाएगी, आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? तो इन सब बातों का ख्याल रखिए। कोई अच्छी बात जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, हम आपसे तुरंत बताएंगे। लेकिन एक बात बार बार कहेंगे कि यूपी जुडिशरी और यूपी एपीओ के लिए कमर कस के अगर लगे हैं तो बेटा आराम करने की समय नहीं है। हमारे इस 2-3 बहनों ने इधर लिखना शुरू किया है एचजेएस, वो प्री दे रही थी, तो उनको मौका मिला नहीं। अब इधर भैया वो शुरू की हैं, अब उनका कापी आता है तो स्पेशल समय मुझे देना पड़ता है। एचजेएस की कापी चेक करना आसान थोड़े है, बहुत टफ है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के प्रति हमारी जवाबदेही है। तो मेहनत का काम तो है, लेकिन मज़ा आ रहा है। आप लोगों का
ये सहयोग, आप लोगों का ये प्यार बना रहे। परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ। आप लोग अपने तबीयत का ख्याल रखिए, किसी से उलझिए नहीं, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। साथ दुश्मन भी हो, उसके निंदा में, उसको सोचने में समय मत गंवाइए। अपने अध्ययन पे फोकस हो जाए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें चलने दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्य मित्रों तक पहुंचाइए। और अगर आप इन कार्यक्रमों में से यूपी, एपीओ, एचजेएस की टेस्ट सीरीज से प्री या मेन से जुड़ना चाहते हैं तो, या आप जीके की क्लास से आसान्वित हैं, जीके की क्लास आपको चाहिए, चाहे एचजेएस के लिए, चाहे एपीओ के लिए, चाहे जे के लिए, तो रिकॉर्डेड क्लास जो हमारे द्वारा बनाई जा रही है और दी जा रही है, आज 25वीं क्लास हमने रिकॉर्ड करी, उस क्लास के लिए भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं और वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। सबको हमारा जय सिया राम, सभी का मंगल हो। शुभ रात्रि। सत्यमेव जयते।